चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सभी मंत्रालयों की बैठकों में स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन पर लगी रोक, व्हाट्सएप टेलीग्राम के साथ एलेक्सा सिरी भी बैन। केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले 31 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेगी आम बजट। इंडिया गेट पर शहीदों की याद में 5 दशकों से जल रही अमर जवान ज्योति राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में की गई विलय। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, ट्रेन में बैठे दूसरे यात्रियों की नींद खराब की तो होगी कार्रवाई, रेलवे ने जारी की गाइडलाइंस। अमेरिका और भारत के बीच होगा $500 अरब का कारोबार, यूएसआईबीसी ने तय किया लक्ष्य। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, डीए के साथ एचआरए में भी इजाफे का ऐलान संभव। केरल में बेकाबू हो रहा कोरोना, एक दिन में 46,000 नए केस, अगले 2 रविवार राज्य में लगेगा कंप्लीट लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया माइक्रो मैनेजमेंट, देश की हर गली मोहल्ले में बीजेपी समर्थकों की फौज करेगा तैयार। भारतीय किसान यूनियन ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी, सरकार को भेजा पत्र। कोरोना की रफ्तार से देश में मचा हड़कंप, बीते 24 घंटों में 3.5 लाख के करीब नए मामले, एक्टिव केस 20 लाख के पार। दुनिया के मोस्ट पॉपुलर नेताओं की सूची में पीएम मोदी टॉप पर, ग्लोबल सर्वे में बाइडेन जैसे दिग्गजों को पछाड़ा। भाजपा ने यूपी के लिए लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग और पोस्टर, सोच ईमानदार काम दमदार, उत्तर प्रदेश फिर मांगे बीजेपी सरकार। रिलायंस जियो ने भारत में शुरू की 6G की तैयारी, 5G से 100 गुना ज्यादा होगी स्पीड। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस का यूथ मैनिफेस्टो जारी, प्रियंका गांधी ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का किया उद्घाटन, कहा तीर्थ स्थलों से बढ़ती है भारतीय एकता। एनजीओ की केंद्र सरकार से मांग, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों की न्यूट्री किट मुहैया कराए सरकार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु में 23 जनवरी को फुल लॉकडाउन, कर्नाटक में हटा वीकेंड कर्फ्यू। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर निशाना, कहा भ्रांतियां फैलाने और गुमराह करने में इनका कोई जवाब नहीं। सीएम योगी ने सपा को बताया दंगाई प्रेमी और तमंचावादी, कहा जनता पलायन नहीं प्रगति चाहती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तीसरी सूची की जारी, 33 और उम्मीदवारों को दिया टिकट। आम उपभोक्ताओं को फिर लगेगा झटका, बढ़ सकते हैं रिफाइंड ऑयल के दाम। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का चुनावी घोषणा पत्र जारी, फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य और कर्ज माफी का किया वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान, इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। राजधानी दिल्ली में 50% कर्ज माफी क्षमता के साथ खुलेंगे दफ्तर, एलजी ने वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का प्रस्ताव ठुकराया। अमर जवान ज्योति के वॉर मेमोरियल में विलय पर राहुल गांधी ने कहा, कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान को नहीं समझ सकते। यूपी में भाजपा का कुनबा हुआ और मजबूत, 2 राजनीतिक दलों का विलय, 5 संगठनों ने किया समर्थन का ऐलान। दिल्ली में कोरोना प्रतिबंधों में और मिलेगी छूट, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिए संकेत। सीनियर आईएएस अधिकारी विक्रम देवदत्त ने एयर इंडिया के सीएमडी का पदभार संभाला। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, सभी वर्गों को दी गई जगह। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वसीयत किए बगैर पिता की मृत्यु होने पर भी बेटियों को संपत्ति में मिलेगा हक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, 99 वर्ष बाद संसद की व्यवस्था को गति देने के लिए जरूरी है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सीएम फेस होगी प्रियंका गांधी, वाड्रा दिया स्पष्ट संकेत। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत और उनकी बहू अनुकृति गुसाई कांग्रेस में हुए शामिल, पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिलाई सदस्यता।
क्रिप्टो बाजार में एक बार फिर आया भूचाल, बिटकॉइन समेत दुनिया की टॉप डिजिटल करेंसी हुई धड़ाम। मौसम विभाग की चेतावनी, पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना। बीजेपी में शामिल होने के बाद लखनऊ पहुंची अपर्णा यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव से लिया आशीर्वाद। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अदानी ग्रुप की होगी एंट्री, कंपनी ने ट्रेडमार्क किया दायर। चिराग पासवान का दावा, बिहार में होंगे मध्यावधि चुनाव, तैयारी में जुट गए हैं सीएम नीतीश कुमार। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी, सेंसेक्स 700 अंक टूटा, निफ्टी 17,600 से नीचे पहुंची। मिजोरम में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5.6 रही तीव्रता। आईसीसी T20 विश्व कप 2022 के शेड्यूल का हुआ ऐलान, भारत 22 अक्टूबर से पाकिस्तान के साथ मुकाबले से करेगा टूर्नामेंट की शुरुआत। कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, सोशल मीडिया पोस्ट पर सेंसर मांग वाली याचिका हुई खारिज। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले 31 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक, 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेगी आम बजट। जी हां, केंद्र सरकार 1 फरवरी को देश का आम बजट संसद में पेश करने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेगी और देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी देंगी। वहीं केंद्र सरकार ने बजट सत्र से ठीक पहले 31 जनवरी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में सरकार द्वारा सभी पार्टियों से बजट सत्र को सफल बनाने का आग्रह और सत्र सुचारू रूप से चल सके, इसकी कोशिश की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को केंद्रीय बजट संसद में पेश किया जाएगा। उससे पहले 31 जनवरी को दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चलेगा, वहीं दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। सूत्रों की माने तो सरकार आम बजट में कई सेक्टर को बड़ी राहत दे सकती है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर झेल रही अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए वित्त मंत्री बड़े ऐलान कर सकती है। वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट में लुभावने वादे किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस का यूथ मैनिफेस्टो जारी, प्रियंका गांधी ने युवाओं के लिए किए बड़े ऐलान। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र भी जारी कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में युवा घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसमें युवाओं के रोजगार, परीक्षा शुल्क व भर्तियों में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर अपना नजरिया पेश किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पार्टी का यह घोषणा पत्र बनाने के लिए पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है और उनकी आकांक्षाओं को इसमें डाला है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवा के लिए भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र जारी किया है। युवाओं के साथ साथ हमारा फोकस महिलाओं पर भी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम 20 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जिसमें 8 लाख पद महिलाओं के लिए होंगे। हम हर जगह पर परिवार की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 1.5 लाख खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क माफ होंगे। साथ ही परीक्षा देने के लिए बस और रेल यात्रा मुफ्त होंगी। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का किया उद्घाटन, कहा तीर्थ स्थलों से बढ़ती है भारतीय एकता। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार पटेल जी के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि हमारे तीर्थ स्थल देश की एकता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नया सर्किट हाउस लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से बना है और ये सोमनाथ मंदिर के पास ही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने आते हैं। हर वर्ष करीब 1 करोड़ श्रद्धालु इस दरबार में हाजिरी लगाते हैं। कई नए विचार और एक नई सोच लेकर जाते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इनक्रेडिबल इंडिया और देखो अपना देश जैसे अभियान देश के गौरव को दुनिया के सामने रख रहे हैं। इसके साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को समृद्ध बनाना है तो इस रास्ते पर चलना ही होगा। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। ट्रेन में बैठे दूसरे यात्रियों की नींद खराब की तो होगी कार्रवाई। रेलवे ने जारी की गाइडलाइंस। जी हां, अगर आप भी ट्रेनों में यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए भारतीय रेल ने जरूरी गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत ट्रेन में तेज आवाज में बात करना और तेज आवाज में म्यूजिक सुनने पर कार्रवाई हो सकती है। भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा सेवा देने की दिशा में जरूरी फैसला किया। ट्रेन में सफर करने वाले यात्री रात के समय चैन की नींद सो पाए, इसलिए ट्रेनों में तेज आवाज में बात करना और तेज आवाज में म्यूजिक सुनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे की गाइडलाइन के मुताबिक ट्रेन में यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति को अपनी सह यात्री के रवैये से दिक्कतें होती हैं या उसकी नींद खराब होती है तो वह रेलवे स्टाफ से शिकायत कर सकता है। यदि शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होता है तो इस पूरे मामले से संबंधित रेलवे स्टाफ की जवाबदेही देगा। इसके अलावा रेलवे ने कहा कि ट्रेन में यात्रा करने वाले दिव्यांग महिला और बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उन्हें तत्काल मदद मिलनी चाहिए। रेल मंत्रालय ने रेलवे के सभी जोन को तत्काल प्रभाव से आदेशों का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।